जिंदगी को किस अनुसार हम व्यवहार में लेते हैं, उसके अनुसार हमारी आगे की गति बढ़ती है। जैसा कि हमें सत्संग सुनते मालूम होता है, एकमात्र मनुष्य देह में कर्म लागू पड़ते हैं। हमें कितने अपने आप को संभालना है, चौकन्ना रखना है, ये समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेहोशी के साथ में बर्ताव करते हैं, अपने लिए आगे की रास्ता कांटों को भरा बनाए कि जिस पे चलना हमें खुद होता है। संत मत राय श्रीमत से जब ताल्लुक बन जाता है, उसके बाद एक सत्संगी अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को निज व्यवहार में काम लेना पसंद करता है, यानी परमार्थ से जोड़ते हुए अपनी सद्गति हासिल करे, न कि जो लापरवाह बेपरवाह दुनियादारी इंसान कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भोग विलास में उलझाते हैं और आगे की अपनी राह कठिन बनाते हैं। एक सत्संगी को उस अनुरूप अपना बर्ताव नहीं करना चाहिए। पिछले सत्संगों में जैसे बाकी इंद्रिय निग्रह, किस इंद्रिय पर कितना हमारा बर्ताव होना चाहिए, कैसे हमको वहां से अपनी तवज्जो को फील करके अंतर में जोड़ लेना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बह गए तो बह के ही चले जाओ, होश ही ना रहो। ये तो उनकी प्रकृति, आदत यानी दुनियादारी, और हम ठहरे सत्संग, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। आज जो हमारी कर्मेंद्रियां, आज परमार्थ के निमित्त अगर उनका इस्तेमाल करो, आपके लिए मुक्ति का साधन बने। ज्ञानेंद्रियों के जरिए आप अपने अंतर हृदय को पाक साफ कर सकते हैं। सद्विचार, उद्गार आपके अंतर से फूटे, भक्ति के प्रति रुझान बने, जो कि एक दुनियादार नहीं समझता, न उसकी वाकिफता होती। और जो अज्ञानी, चाहे हम सत्संगी क्यों न ठहरे, अगर बरतते वक्त एक सांसारिक जीव और एक हम बराबर अपने आप को पाए, तो निश्चित तौर से अपने पर शर्म आनी चाहिए कि संत मत को क्या समझा, या अपने गुरु को क्या समझा, या सत्संग के जरिए क्या वाकिफता मिली। बहुत मर्तबा इन चीजों के ऊपर सत्संग हुए। एक सत्संगी को होश होना चाहिए। जैसे बतौर उदाहरण, बोलते वक्त मुझे कितनी तादाद में बोल सकते,
और जैसा मालिक ने दिया है मतलब भर का, बकवास में नहीं दिया। चेतनता का ह्रास होता है और साथ में जो ज्यादा बकता है होश में नहीं रहता, बेतुकी सी बातें होती। कईयों को ये बातें चुभती हैं, तो उनको एक मशवरा, कभी आप सुबह से रात रिकॉर्डिंग बटन चालू करो, आप जितना बोलते उसको रिकॉर्ड करो और बैठ करके रात को एक बार सुबह से रात क्या क्या बता स्वयं सुनो, तो शायद आंख खुली समझ आए कि मैंने अपना कितना नुकसान किया, जो कि पॉसिबल है आज के जमाने में। कितनी बार जैसे सत्संग में समझौते मिलते हैं कि रात को जब बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं, चंद मिनट सुबह से रात मैंने क्या किया उसके ऊपर नजर डालने के लिए डाली देना चाहिए। अपनी कमियां शायद समझ में आ, यहां मैंने यहां पर ये गलती करी, यहां पर ये गलती करी, और उसको शायद दुरुस्त करने का हमारा मन बने। अगले दिन से वो गलतियां शायद हम रिपीट ना करें। किसी ने नहीं सुनी तो थोड़ा सा बताना, हाथ ऊपर करके, या कोई ऐसा करता है वो हाथ उठा के बता। यानी इतनी तासुब की बात लगती है कि हम अपने ही सुधार के प्रति सजग नहीं होते, वो ही नहीं करना चाहते कि किधर से मेरी चीजत है, मेरा पतन है, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं समझू। और शायद इसी वजह से जो हमारी उन्नति होनी चाहिए, जो अरसा हम संत मन में लगाते वो हमको सामने नहीं दिखती, क्योंकि सुधार नहीं की वो चेतन का ह्रास होता चला जाता है और वृत्ति नीचे की तरफ होने की वजह से परमार्थ की तरफ हमारा जो रुझान है वहां ठहरना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हालात जस के तस हमको अपने देखने को मिलते हैं। कईयों का ऐसा बेतुका सा प्रश्न होता है, आखिर मालिक ने ये बनाए। बेतुका इसलिए जब आप मालिक की शरण से जुड़ते हो, यहां से अगर ये अंग मालिक न बना तो हमारे यहां से निकासी का सिलसिला कैसे बन पाता। इन्हीं अंगों के जरिए ही तो हम अपनी उन्नति करते हैं। चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, जुबान हो, हाथ हो, पैर हो, दिमाग हो, समझ हो, सत्संग से हमारा जो दुरुपयोग का तरीका था, रवैया था, उसमें सुधार होता है और हम उनका सदुपयोग करना सीखते हैं, जानते हैं। दुरुपयोग से नुकसान होता था, सदुपयोग करेंगे लाभ मिले, अपना फायदा पाएंगे।
इसलिए ये उल्हाने बनकर अपने आप का सुधार, चेतनता का ह्रास कैसे रोका जाए और कैसे उस चेतनता की बढ़ोतरी की जाए, इस निस्बत सत्संगी को अपने आप को सचेत करना चाहिए। और ये एक ऐसा विचार है कि ऐसा नहीं कि इसकी नहीं समझ में आवे, उसके नहीं समझ में आवे, उसकी न समझ में, और ऐसा भी नहीं कि हम वहां संभाल न कर, यानी उस आदत से अपने आप को दूर न कर पाए, ऐसा नहीं। हमें वक्त गुरु का जो साथ मिलता है, उनकी मदद आप भरपूर ले सकते हैं और अपने रवैयों को तब्दील कर सकते हैं। यानी उस स्थिति में आप अपने आप को ला सकते हैं कि जहां से बजाय नुकसान के अपना फायदा बनाना शुरू। मालिक ऐसा नहीं बोलता कि निठल्ले बैठो, हिलो डुलो मत, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। खट कर्म से लेकर के सांसारिक कर्म से लेकर के सभी कुछ, सब कुछ करते हुए हमें अपना होश होना चाहिए। सबसे पहले जहां एक इंसान सबसे ज्यादा गफलत करता है, टाइम वेस्ट, समय की बर्बादी, किसी भी साथ में कोई से भी बर्ताव, सबसे पहले उसको आप संभालना शुरू करो, यानी समय की बचत करना शुरू करो। माया की बचत से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर समय की बचत कर पाओ तो उस वक्त को आप अपने निज काम में, यानी भजन साधना में सदुपयोग कर सकते, जो आपको मुक्ति की राह दिखाए। जो काम आप मान लो अभी 10 मिनट लगा दो, आपकी समझ जहां अपने उस हिसाब के साथ जुड़, उस 10 मिनट के काम को आप 2 मिनट में फारिग करो, यानी मतलब भर का वहां अपने जो भी हिसाब किताब, लेना देना, बातचीत, व्यवहार निपटाओ, अपने आप को वहां से हटाओ। समय भी बचता है, साथ में कितनी चेतनता बचती है, पतन बचता है। ऐसे जब हर जगह अपने आप को छिटकाया जाए, संभाला जाए, तो अभी जो वक्त का गुना होते कि हमारे पास वक्त नहीं, फुर्सत नहीं, अच्छा खासा वक्त मिलेगा, फुर्सत मिलेगी, जो मालिक की याद में जुड़ने के लिए हमारे पास सफिशिएंट होते हैं, और उतने वक्त से जो बचाया गया हम अपना परमार्थ संभाल सकते हैं। जैसे बात बोलचाल की हुई, ऐसे आप कहीं पर भी बैठ करके किसी भी चीज का रस लेते, मान लो कोई फिजूल की बातें सुनने, जिसको अड्डेबाजी कहते हैं, सत्संगी होने के नाते क्या अड्डेबाजी पसंद आनी चाहिए? यानी जहां मतलब की बातें ही नहीं हो, बेतुकी सी बातें, जिनसे हमारा कोई लेना देना दूर दूर तक का नहीं, क्या वो माहौल सत्संगी के लिए उचित होता है? कितना समय देते हैं और कितना पराया पाप लाते हैं अपने।
क्या उससे अपने आप को बचाना एक सत्संगी होने के नाते हमारे लिए जरूरी नहीं लगता? ऐसे आप हर इंद्रिय के ऊपर विचार करोगे तो आप अपने आप का सुधार अपने आप करते हो, मालिक की दया होती और आप कामयाब होते। यानी आपकी वो वृत्ति, वो आपकी आदत अपने आप वहां से पलट जाती है। जहां आप अंतर से सुमिरन के आधार में चाहते थे जुड़ना, नहीं जुड़ पाते, वहां से वृत्ति फेरने के साथ, अपनी संभाल करने के साथ देखो अपने आप नाम में आपका अंतर चलना, गुनना शुरू हो जाता है। यानी एक एक नाम हमारे अंदर समाता जाएगा, यानी हमारे पास चेतन की, मालिक के नाम की पूंजी बनती चलेगी अपने काम में। काश ऐसी बातें समझ आए हमारे और हम कहीं अपने आप को फेरना शुरू करें, यानी परमार्थ से रुझान जुड़ता चले और आगे की हमारी मालिक संभाल करेगा, दया मेहर मिलेगी और देखिए उसके बाद कितना आनंद है। इनका
संग चेतन पावे सूरज बट संग चेतन पावे सूरत बन निज गले को नहीं पाए गले जाओगे निज गले को नहीं पाए
दृष्टि कर मोर स्वामी शरण स्वामी जग पर शादी मिट जाए बर्बादी जीवा जग पर शादी मिट जाए बर्बादी कई नमूने तो अपने सामने कहीं को जो यूं लगता है ऐसी जिंदगी कैसे गुजर बसर हो सकती। यानी मान लो हर चीज को अपन सूक्ष्म करते जाएं, मर्यादित करते जाएं, ऐसा लगेगा फिर तो जिंदगी नहीं चल सकती। सामने को अपने लाला राम कितना बोलता है, सारे दिन भर कितना बोलता है, वो जिंदगी नहीं जीता।
कितना सुनते हैं हमारे आपके पीछे उधर लाला, नहीं सुनता ना, तो क्या वो जिंदगी नहीं जीती? आप अपने आप को संयमित सोच में ले लो कि मुझे फिजूल नहीं उलझना किसी भी इंद्रिय में। देखो अपने आप वहां से हमारा जो डाउनफॉल होता था अपने आप वहां से चेतन था, पलटने के साथ देखो अपने आप नाम से जुड़ा हुआ, अलग ही आनंद है। जैसे सुना होगा दुनिया में कहावतें तो बहुत हैं, अप्लाई कितना करते हैं आदमी उसके ऊपर अलग अलग बातें। जैसे कहावत है खाने के लिए जिंदगी नहीं जीने के लिए, बल्कि जिंदगी जीने के लिए खाना है। बात तो बड़ी अच्छी है, उस पर अमल करो कि जितने वर्ष जिंदगी चल जाए बस उतना आहार लेना। क्या ये पॉसिबल नहीं? चाहोगे? कईयों को देखते हैं अपने आप को बस दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जो भी खाना बस कुछ, और उसमें भी अपने आप को कंट्रोल, आराम से स्वस्थ अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। और कईयों को ऐसा देखा दिन भर चढ़ते, जीव की चाट की बस बेबस रहती, यानी अभी खा के उठो, अभी कोई चीज सामने फिर पेश करो, उसमें अपने आप को फिर जोड़, ऐसे भी देखिए। सत्संगी होने के नाते हमारा रुझान किस तरफ होना चाहिए, भोगों की तरफ या परमपिता मालिक का उसमें ध्यान? सबसे पहले तो डिसाइड कर लेना चाहिए और समझ आता है कि हाँ मेरा रुझान मालिक की तरफ होना है। इस सोच के साथ देखो अपने आप तवज्जो यानी वृत्ति अपने आप इंद्रिय द्वारों से पलटी की मालिक उसके चरणों में अपने आप से। और निश्चित तौर से वो स्थिति सत्संग के लिए बेहतर होती है। इसलिए जहां भी चूक हम किसी में से किसी की भी, चाहे मैं हूं आप हो किस और, बेहतर है उसकी संभाल अभी से करें, तो आगे जो भी हमारी जिंदगी बचे सार्थक हो जाए, चेतन के संग्रह के साथ में परमात्मा का कहीं हमको ऊपर की मालिक की लीला से रखा मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। चाहना तो बनाइए, कारगर उसको मालिक करें, रूपरेखा दी जाए, क्रियान्वित तो हमको आगे बढ़ना है, तो मालिक हमारी मदद करेगा, तब तो सफलता हाथ लगेगी। जहां हम कदम ही नहीं निकालेंगे या यूं कहीं उल्टी दिशा में कदम बढ़ाए, कहां से कुछ भी मिलेगा, यानी खाली तो खाली, नीचे के नीचे।